जय हिंद साथियों, मेरा नाम है देवेश। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, भारत में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो संसद की संयुक्त बैठक है जिसे संविधान के 108 अनुच्छेद में दर्शाया गया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट और रूस के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में महाभियोग किस अनुच्छेद में है? देखिए, कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है, जो भारतीय संविधान में जो महाभियोग है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर चला जाता है और वह संविधान के अनुच्छेद 61 में है। देखिए, इसके अतिरिक्त हम बात करें, जो अनुच्छेद 80 है वह राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, और जो अनुच्छेद 81 है वो लोकसभा की सीटों का बंटवारा दिया गया है, और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की नियुक्ति दर्शाया गया है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर एक्स ए, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 61 में महाभियोग को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? देखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हाल ही में ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है। जो माजुली द्वीप है वो भारत के असम राज्य में स्थित है। देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये हर बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एकमात्र द्वीप है जो किसी नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। माजुली द्वीप भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? देखिए, नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? वो सिक्किम में स्थित है। और देखिए, नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। तो नाथुला दर्रा जो भारत में सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी यमुना, ऑप्शन नंबर डी कावेरी। देखिए, जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, गंगा की सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त हम बात करें गंगा की अन्य सहायक नदी जैसे कि यमुना, जो कि बहुत बार पूछी जा चुकी है, क्योंकि यमुना भारत में सभी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। इसके अतिरिक्त हम बात करें, यमुना है, तमसा है, महानंदा है, कोसी है। तो कई, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए, कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। कृष्णा अर्जुन सागर बांध, हम कृष्णा देखकर कृष्णा नदी पर टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। कृष्णा अर्जुन सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त हम बात करें, जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र पर अभी मैंने बताया माजुली द्वीप है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें, जो कृष्णा है, कृष्णा नदी पर कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध, जो कि तेलंगाना में है, और अलमाटी बांध। कई बार एग्जाम में आ चुका है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर, कृष्णा अर्जुन सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1866 में की गई। सन 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना सन 1862 में की गई।
और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1866 में की गई। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। देखिए, भारत में जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो पंचायती राज संस्थाओं में दिया गया है, 1/3। इसके अतिरिक्त हम बात करें 1/4 भी कई राज्यों में उपलब्ध है, जैसे कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार में 1/4 यानी कि 50% दे रखा है। सॉरी, 1/2 दे रखा है 50%, और 1/3 भारत में कई राज्यों में दे रखा है, जैसे कि यूपी में दे रखा है। तो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो पंचायती राज में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? देखिए, कई बार पिछली बार पीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत बनाएगी। इसके अतिरिक्त हम बात करें 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई। तो ये 2 पहले राज्य हैं जहाँ पर पंचायती राज स्थापित की गई। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हम कई बार गोवा में टिक कर देते हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो भारत के 3 उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित नहीं है, जैसे कि हम बात करें नागालैंड, और इसके अतिरिक्त हम बात करें मेघालय, इसके अतिरिक्त हम बात करें मिजोरम। इन 3 राज्यों में पंचायती राज प्रणाली स्थापित नहीं है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक प्रश्न और बताना चाहता हूँ। कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में किस राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। देखिए, अभी पिछली बार लेखपाल परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था। तो देखिए, हमने ज़्यादातर लड़कों ने गोवा इस पर टिक किया था, लेकिन इसका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में 38 हैं और गोवा में 40 हैं। तो सिक्किम राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी, क्योंकि भारत में अभी तक उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अभी तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, केवल न्यायाधीश ही बनी है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर लीला सेठ, ऑप्शन नंबर ए। इसके अतिरिक्त हम बात करें फातिमा बीबी, जो हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, और लीला सेठ उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, लीला सेठ। अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जो 31वां सरस्वती सम्मान है वो रामदरस मिश्रा को दिया गया। इनकी जो कीर्ति थी वो थी मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। और इसके अतिरिक्त हम बात करके मधु कंकरिया को बिहारी पुरस्कार मिला, और दामोदर कोकण जी को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, रामदरस मिश्रा को 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति है? देखिए, जो प्रणब मुखर्जी थे वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो द्रौपदी मुर्मू हैं वह प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, और ये इनका क्रम भारत में 15वां है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, 15वां। अगला प्रश्न देखते हैं। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? देखिए, मीराबाई चानू जो है वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, और ये मणिपुर राज्य की हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। जो राजा हरि सिंह, उनका इतिहास जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर सरकार ने, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा ने, वहाँ पर घोषणा की है कि उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जान लेते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है। कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू संभाग की पल्ली गांव में शुरू की गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में चिनाब नदी पर 540 स्मार्ट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। जम्मू कश्मीर ने पर्यटन विभाग ने सूफी महोत्सव का उद्घाटन श्रीनगर में किया है। तो ये थे कुछ जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? देखिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें 11 जुलाई जनसंख्या दिवस। देखिए जो 16 सितंबर को जो ओजोन दिवस मनाया जाता है, वो ओजोन जो लेयर है वो समताप मंडल में स्थित है। देखिए कुल वायुमंडल में 5 ही लेयर हैं, जैसे कि हम बात करें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। जो ओजोन लेयर है वो समताप मंडल में स्थित है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। तो फ्रेंड ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।